बारामती में पहले एक ही नाम चर्चा में हुआ करता था, वह था शरद पवार का नाम। लेकिन उसके बाद अजित पवार राजनीति में आए, राजनीति में उनकी पैठ बढ़ने लगी और पैठ इस तरह से बढ़ी कि अब अजित पवार ने खुद एनसीपी अपने नाम कर ली है, यानी कि एनसीपी का नाम और चिन्ह भी अब उनके पास है। पूरी पार्टी वो अपने पास रख चुके हैं और शरद पवार को एक तरह से उन्होंने बेदखल कर दिया। लेकिन बावजूद इसके शरद पवार अपने गुट को संभाले हुए हैं और अगली चुनौती शरद पवार को अजित पवार जो देने जा रहे हैं वो इसी बारामती लोकसभा क्षेत्र से अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को वो चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। इसके चलते महाराष्ट्र की खासकर बारामती ये जो लोकसभा क्षेत्र है वह चर्चा का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि कभी एक ये परिवार अब दो गुटों में नजर आता है। एक और शरद पवार है तो दूसरी ओर अजित पवार। दूरियां जो है लगभग बढ़ चुकी हैं इस परिवार के बीच में और अब जो लगभग हम इस वक्त अजित पवार के घर के ठीक बाहर खड़े हैं, जो सहयोग सोसाइटी में इनका घर है, लगभग इस घर की दूरी गोविंद बाग से जो शरद पवार का निवास स्थान है लगभग 3 से 4 किलोमीटर होगी। लेकिन दिलों की दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि अगर वो एक मंच पे हो तो एक दूसरे से नजर मिलाने से तक कतराते हुए नजर आते हैं। ये स्थिति महाराष्ट्र के इस सबसे प्रमुख परिवार की यानी कि पवार परिवार से फिलहाल बनी हुई है। हम जो देख रहे हैं कि फिलहाल की राजनीति में सुनेत्रा पवार को उतारने की तैयारी अजित पवार कर रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे प्रमुख मतदार क्षेत्र जो है उसकी जनता किसके साथ खड़ी होगी ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एक और सुप्रिया सुले हैं जो बीते कई वर्षों से प्रतिनिधित्व कर रही हैं इस लोकसभा क्षेत्र का और अब अजित पवार सुनेत्रा पवार को मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में बारामती की जनता किस पवार के साथ खड़ी होगी ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। पंचायत से पार्लियामेंट तक एक नाम जो हमेशा चर्चा में और सुर्खियों में रहता है वह नाम है शरद पवार का। इस वक्त हम उन्हीं के गढ़ बारामती में खड़े हैं और इसी लोकसभा क्षेत्र से उन्हें चुनौती देने के लिए खुद अजित पवार मैदान में उतर पड़े हैं। पहले तो उन्होंने पार्टी अलग कर ली, पार्टी का नाम और चिन्ह अपने नाम करवा लिया और अब वो चुनौती दे रहे हैं शरद पवार को। जो लोकसभा क्षेत्र है बारामती का, वहां पहले से ही सुप्रिया सुले लगातार 2 टर्म से भी ज्यादा इस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती रही हैं। लेकिन अब अजित पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके चलते इस लोकसभा क्षेत्र की जो लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प हो चुकी है और बिल्कुल कांटे की टक्कर इस चुनाव क्षेत्र में नजर आने वाली है। ये नजारा देखिए, बारामती का ये पूरा इलाका है जहां कभी शरद पवार का गढ़ ये समझा जाता था, लेकिन अब अजित पवार ने इस गढ़ को काबिज करने की तैयारी कर ली है और यहीं पर सत्ता के 2 केंद्र अब नजर आने लगे हैं, एक और शरद पवार तो दूसरी और अजित पवार। ये लड़ाई में बारामती की जो आम जनता है वो क्या सोचती है, वो किस और खड़ी है, ये जानना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि अब तक बारामती का मतलब शरद पवार और शरद पवार मतलब ही बारामती, ये एक दिलचस्प समीकरण हमेशा से रहा है। लेकिन अब वो समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब अजित पवार ने भी अपना दावा इस लोकसभा क्षेत्र पर कर दिया है। एक मंच पर पूरा परिवार यानी कि खासकर जो राजनीति में है अजित पवार, सुप्रिया सुले और शरद पवार जब हो तो भी वो एक दूसरे से नजर मिलाने से बचते हुए नजर आते हैं। अब चुनावी क्षेत्र में ये जो रणभूमि तैयार हुई है उसमें कौन बाजी मारेगा ये भी उतना ही दिलचस्प है। इसलिए बारामती कर क्या सोचते हैं ये जानने की कोशिश हम करेंगे, बारामती के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आपके इस बारामती लोकसभा क्षेत्र जो है, क्योंकि चुनाव लोकसभा का है, विकास हुआ है? हुआ है ना, आप देख रहे हैं ना विकास हुआ है कि नहीं। क्या क्या वो काम है जो बीते 5 साल में होने थे और होते हुए लगे आपको? 5 साल में क्या? बीते 5 साल में जो काम होना चाहिए वो हुआ है, जो आप चाहते हैं? सब हुआ है, जो बारामती को जो चाहिए वो सब हुआ है। आपको लगता है लोकसभा जो चुनाव में किसको मतदान करेंगे, सुनेत्रा पवार या सुप्रिया सुले? पवार साहब, सुप्रिया सुले। वजह उसकी? अभी सबकी पसंद पवार साहब ही है। अजित पवार ने जो किया सही है या गलत? अगर सुनेत्रा पवार को भी खड़ा कर अभी सही है गलत मालूम नहीं, लेकिन सबका मतदान पवार साहब को ही है। आप क्या सोचते हैं किसे लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में सुनेत्रा पवार आपकी पसंद होगी चुनाव मतदान के लिए या सुप्रिया सुले? सुनेत्रा पवार मैम का जो
सोशल वर्क है, पर उनका पॉलिटिक्स में कोई इंटरफेयर नहीं है। सुप्रिया सुले जी पिछले 15 साल से तो इधर है लोकसभा में, ठीक है। उनका विकास है। मैनुअली जो मेन प्रॉब्लम था पानी का, जिस साइड में गांव में पानी पहुंच गए हैं हमारे, और बाकी का विकास तो आप देख ही रहे हैं। हाँ, बढ़िया तरह से काम हो रहा है अभी, और अगली तरफ अगले 5 साल भी सुप्रिया सुले ही चले। और भी कई लोग उनसे जानते हैं। आप मुझे बताइए, इस लोकसभा का चुनाव आना है तो सुप्रिया सुले पसंद होंगी या सुनेत्रा पवार? सुनेत्रा पवार। वजह? ये सब जो विकास दिख रहा है तो दादा की वजह से है। सब दादा है तो विकास है। सुप्रिया सुले तो 15 साल से आपके इस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। मैं भी इस लोकसभा बारामती लोकसभा में मेरा गांव आता है। मेरे गांव में एक बार भी नहीं है 5 साल में सुप्रिया है। हाँ, सुनेत्रा पवार तो एकदम नहीं होंगी अगर छुट के जाती। नहीं, नया मानुष चाहिए, नया आदमी चाहिए, नया मत आदमी तो विकास होगा। दादा है तो कौन सा एक भी नामुमकिन है। सब हो जाएगा, विकास होगा, सब विकास हो जाएगा। और भी कई लोग हैं। आप मुझे बताइए कि इस लोकसभा क्षेत्र में किसको आप मतदान करना चाहेंगे, सुप्रिया सुले या सुनेत्रा पवार? ऐसा जो विकास करेगा उसको मतदान होगा, जो विकास करेगा उसको मतदान होगा यहाँ से। तो विकास कौन करता है? आपके एरिया का विकास किसने किया अभी तक? अभी तक तो विकास हुआ है। तो उसका किसको श्रेय देंगे, किसने किया? श्रेय मतलब अभी उनको भी श्रेय जाता है। जो अभी सुप्रिया ताई है उनको भी श्रेय जाता है, उन्होंने भी विकास किया है। तो अगर अजित पवार सुनेत्रा पवार को उतारते हैं मैदान में लोकसभा के लिए और एक और सुप्रिया सुले हो, तो आप किसको चुनना पसंद करेंगे? नहीं, वो तो अभी जनता तय करेगी ना। वो तो मैं अपना खुद का नहीं बता सकता ना आपको, मैं किसको वोट करूंगा। वो लेकिन अच्छा काम किसका लगता है? अच्छा काम दोनों का भी अच्छा है, ताई का भी अच्छा है और दादा जो है सुनेत्रा ताई उनका भी काम अच्छा है यहाँ पे। तो ऐसा कुछ ये नहीं कह सकते कि इसको करेंगे उसको करेंगे, दोनों का ये काम अच्छा है। चुनना तो किसी एक। हाँ, तो वो चुनेंगे ना उस टाइम पे। अभी कैसे आपको बता दूंगा किसको चुनना है? वो तो टाइम तय करेगा, वो तो टाइम तय करेगा किसको चुनना है किसको नहीं। ये राय जो है लोगों की मिली जुली है कि वक्त आने पर वो तय करेंगे कि किसे मतदान किया जाए। कौन है आपकी पसंद, सुप्रिया सुले या सुनेत्रा पवार? सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा पवार क्योंकि सुनेत्रा पवार अभी तक मतलब इस क्षेत्र में नहीं थी, लेकिन उन्होंने एनवायरमेंटल फोरम से बहुत काम किया है। लोगों के पानी की समस्या भी उन्होंने हल की है। एनवायरमेंटल फोरम की वजह से ये पेड़ दिख रहे हैं, इधर उधर जो विकास हो रहा है उसमें भी उन्हीं का भी हाथ है। तो इसलिए हमारी पसंद तो सुनेत्रा वही नहीं होगी। अलग अलग लोग हैं जो अपनी अपनी राय रख रहे हैं यहाँ पे कि उन्हें कौन चाहिए, सुप्रिया सुले या सुनेत्रा पवार। ये बारामती का जो इलाका है, हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। मिली जुली राय लोगों में भी है। कोई साफ तौर पे कहता है कि सुनेत्रा पवार, किसी की साफ राय है कि सुप्रिया सुले की वजह से विकास होता रहा है और पवार ही हमारी पसंद है। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसे भी मत हमें सामने आते हैं जिसमें अभी भी वो असमंजस की स्थिति में है। कैमरामैन संतोष दिवटे के साथ समीर भिसे, इंडिया टीवी, बारामती।